हेलो बच्चों, अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन यूरोडोव में है। ये यूरोडोव का क्वेश्चन है। आई यूरोडोव बहुत क्वेश्चंस का अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन की बुक है और ये इस क्वेश्चन में सिंपल पेंडुलम की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इक्वेशन ऑफ एसएचएम की अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, अंडरस्टैंडिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होता है? जब ये वर्टिकली यहां पे ऐसे हैंगिंग पोजीशन में होता। इसको एक साइड ले जा रहे हैं अल्फा एंगल पे और इसको रिलीज कर देता है यहां से। तो यहां से जब ये आएगा इस साइड भी इसको एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम देखें तो अल्फा एंगल तक जाना चाहिए था, बट किसी बीटा एंगल पे ही एक वॉल लगा दिए हैं एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। मतलब ये पूरा अल्फा तक जा नहीं पाया, बीच में ही एक वॉल मिल गया और वॉल मिल गया तो ये क्या होगा, वॉल से टकराएगा। अब वॉल से टकराएगा तो कह रहे हैं कि ये जो कोलिजन है, कोलिजन ऑफ बॉब विथ वॉल इज इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन है तो यहां से ये वापस रिटर्न मारेगा और इलास्टिक कोलिजन है तो v स्पीड से ही रिटर्न होगा। तो फिर से ये वापस यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो जो इसका मोशन है, जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, एक खासियत है कि पूरा टाइम जो पूरा इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर ये वॉल नहीं होता तो ये कहीं इधर अल्फा एंगल तक आना चाहिए था, है ना। इधर अल्फा से छोड़े तो एनर्जी कंजर्वेशन से इधर अल्फा तक आना चाहिए था और यहां पे आके इसकी स्पीड 0 होती, वापस ये लौटता यहां तक आता। ठीक है, तो मोशन इस वे में चल रहा होता तो हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड क्या है, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बट इसमें क्या किया, हमने एक वॉल लगा के यहां से ये जो मोशन था इसको हमने कट कर दिया। ये मोशन अब नहीं है। हालांकि इस वॉल लगाने से बाकी मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो रिमेनिंग मोशन था। कैसे नहीं फर्क पड़ रहा है अगर हम इसको समझें तो देखो बॉब यहां से अगर आता, वॉल नहीं होता तो यहां तक जाता पूरे अल्फा एंगल तक। सब लोग समझ रहे हैं इसको, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन जितने यहां से एंगल से छोड़ते वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन से उतने एंगल तक जाना चाहिए था। एनर्जी कंजर्वेशन से सब लोग ये जानते हैं। फिर ये वापस लौटता तो यहां पे जाते समय जो स्पीड अगर v थी तो लौटते समय इसकी स्पीड फिर से v होती और ये वापस यहीं तक आता एनर्जी कंजर्वेशन से। तो हमने अभी क्या किया, हमने एक बीच में वॉल लगा दिया और वॉल से जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। तो मतलब अगर जाते समय यहाँ पे स्पीड v है और इससे टकरा रहा है, तुरंत रिटर्न हो रहा है जब, तो इसकी वापस स्पीड v मिल जा रही है। मतलब पूरा मोशन एज इट इज, अगर ये वॉल नहीं होता तो भी ये बॉब यहां पे लौटता तो इसकी स्पीड v होती। अभी भी जस्ट रिटर्न में इसकी स्पीड v मिल जा रही है। इसका मतलब ये वापस यहीं इसी पोजीशन तक आने वाला है जहां से इसको रिलीज किया गया है। तो एक तरीके से सारा मोशन वही है, बस इतना पार्ट जो मोशन का है यहां से यहां और फिर वापस लौटने का, ये मोशन जो है अब नहीं है पिक्चर में, ये हट जा रहा है। तो अब हम लोग ये कहेंगे कि ठीक है, ये पार्ट ऑफ एसएचएम है, कंप्लीट एसएचएम नहीं हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पार्ट, उसका एक पोर्शन है, उसका टाइम पीरियड हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। हम लोग इस क्वेश्चन को कर देते हैं, जो टाइम पीरियड निकालना है तो एक टाइम ले लेते हैं, ये यहां से ये चला ये और लौटते समय यहां तक आएगा। देखो बेसिकली मोशन कैसे हो रहा है, ये ऐसे जाएगा फिर ये आएगा और फिर यहां तक आएगा। तो मैं इसको बांट ले रहा हूं। ये मोशन, ये वाला पार्ट, ये पार्ट को मैं कह दे रहा हूं लेट से t1 है और ये वाला पार्ट इसको मैं कह दे रहा हूं लेट से t2 है। मतलब t1 जो हो गया टाइम, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्टिकल पोजीशन से राइट की तरफ वाला जो मोशन होना है, आने और जाते दोनों को इंक्लूड करके। और जो t2 है वो टाइम हो रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब वर्टिकल वाला पोजीशन से जो है लेफ्ट की तरफ ये जाना और वॉल से टकरा के आने का, ये जो दिखा रखा है ये टाइम है t2। अब इसको अलग अलग निकालते हैं। अब देखो t1 की अगर मैं बात करूं, ये वाला टाइम, तो अगर पूरा एसएचएम हो रहा होता तो जो टाइम पीरियड होता क्या होता, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इसमें उसका हाफ मोशन है ये, तो पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना। पूरा इधर होता तो ऐसे आता फिर ये आता यहां तक पहुंचता, तो इसका हाफ, एसएचएम का हाफ तो अभी भी अवेलेबल है। तो ये टाइम जो मीन पोजीशन तक, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आना और वापस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाना, ये टाइम पाई अंडर रूट एल बाई जी है।
जिसको हमने T1 लिया है। अब T2 निकालना है मुझे। T2 यहां लेफ्ट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम पोजीशन से माइनस बीटा तक जाना और माइनस बीटा से वापस फिर 0 एंगल तक आना, मतलब वर्टिकल तक आना। अब इसको कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ SHM यूज कर लेते हैं। और इक्वेशन ऑफ SHM में हम लोग मीन पोजीशन से माइनस बीटा तक जाने का टाइम निकाल लेंगे। और हम लोग को पता है, डिस्कशन में हमने अभी किया था एक सेशन में, है ना, अभी हमने जब सेशन में डिस्कशन किया कि माइनस बीटा तक जाने का जो टाइम होगा वही माइनस बीटा से वापस 0 तक आने का टाइम होगा। तो 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम निकाल के उसको डबल कर देते हैं। तो अब एक चीज ये भी पढ़े हम लोग, 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम वही होगा जो 0 से बीटा तक जाने का टाइम, ये सब डिस्कशन हुआ था, है ना। तो अब देखो इक्वेशन अगर लिखा जाए, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब सभी बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग है, ये इक्वेशन किसके लिए है, ऐसे ब्लॉक के मोशन के लिए है जो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है मूव करना। जैसे यहां पर अगर दिखाएं, मूव करने स्टार्ट नहीं कर रहा, मतलब ऑब्जर्वर ने देखना जब शुरू किया तब वो मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है मीन पोजीशन पे, x इक्वल टू 0 पे। तो और ये मोशन हो रहा है इसका x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a के बीच में। तो ये इक्वेशन अगर दिया गया है तो इस इक्वेशन को देखते ही हम लोग ये कह देते हैं कि ये उस ऑब्जर्वर ने लिखा है जिसके लिए t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक कहां पे था, मीन पोजीशन पे था और पॉजिटिव x की तरफ जा रहा था। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ है इक्वेशन ऑफ SHM में। अब इसमें यही अगर एंगुलर SHM हो तो x जनरल पोजीशन की जगह मैं थीटा एक जनरल पोजीशन कह दूंगा, ठीक है ना। ये लीनियर SHM के लिए बात कर रहा है, लीनियर SHM। और एंगुलर SHM के केस में क्या करूंगा, एंगुलर SHM। तो एंगुलर SHM में x की जगह क्या बोल देंगे हम लोग, थीटा। a एम्पलीट्यूड है तो यहां पे इस मोशन में एम्पलीट्यूड क्या होगा, अल्फा। अगर ये वॉल नहीं होता तब इधर अल्फा और इधर माइनस अल्फा तक जाता, तो एम्पलीट्यूड अल्फा और फिर साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन जो है हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से बीटा तक, क्योंकि ये इक्वेशन में क्या हो गया, t इक्वल टू 0 पे बॉब जो है मीन पोजीशन पे है, पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पे है एंड पॉजिटिव थीटा की तरफ जा रहा है, ये उसके लिए लिखा गया है, मतलब सेम इसके तर्ज पे। तो इसमें हम लोग को 0 से माइनस बीटा तक निकालने का टाइम वही होगा 0 से बीटा तक निकालने का टाइम, तो इस इक्वेशन को यूज करते थे। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि t इक्वल टू 0 पे कहां पे है पेंडुलम, पेंडुलम है मीन पोजीशन पर और किधर जा रहा है, पॉजिटिव थीटा की तरफ। तो कोई बात नहीं, मैं माइनस बीटा की तरफ जो जाने वाला टाइम है वही जो है प्लस बीटा की तरफ जाने का टाइम 0 से हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें अगर पुट कर दे तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, तो थीटा की जगह लिख दिया बीटा, है ना। बीटा पोजीशन पे एंगुलर एम्पलीट्यूड होना है अल्फा साइन ओमेगा इनटू कुछ टाइम है t2 डैश लेट से। तो t2 डैश कौन सा टाइम हो गया, t2 डैश हो गया 0 से बीटा तक जाने का टाइम, या फिर वही कह देंगे 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम होना। ये सब डिस्कशन हो चुका था इक्वेशन ऑफ SHM जब बता रहे हैं। तो यहां से ये आ जा रहा है साइन ओमेगा t2 डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। दिस इंप्लाइज ओमेगा t2 डैश, या t2 डैश डायरेक्ट लिख लें, t2 डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा साइन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। अब ओमेगा की वैल्यू t2 डैश, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल होती है पेंडुलम के केस में, है ना। टाइम पीरियड होता है पूरा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी और ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी की जगह फिर से 2 पाई अंडर रूट ये जी बाई एल, तो ये हो गया अंडर रूट जी बाई एल। तो ओमेगा अंडर रूट जी बाई एल रखा तो 1 अपॉन अंडर रूट जी बाई एल साइन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ये t2 डैश आ गया। ये t2 डैश क्या आ गया, पेंडुलम के 0 से बीटा तक जाने का एंगल, बीटा एंगल तक जाने का टाइम। तो वही एज पर डिस्कशन इक्वेशन ऑफ SHM में जब कर रहे थे वही टाइम 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम होगा।
क्योंकि इधर जाते समय जो किसी पोजीशन पर टॉर्क बनेगा, इधर जाते समय वही टॉर्क बन रहा होगा, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा कि सेम टाइम लगेगा। 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम वही होगा जो 0 से बीटा तक। तो हमने क्या किया, इक्वेशन हम सिंपल वाला यूज किया, थीटा इक्वल टू अल्फा साइन ओमेगा टी। मतलब ये तब के लिए जब टी इक्वल टू 0 पे, कहां पे, मीन पोजीशन पे, और किधर जा रहा है, पॉजिटिव थीटा की तरफ। तो ये बहुत आसान है ध्यान रखना इस इक्वेशन को, क्योंकि अगर तो इससे हम लोगों ने 0 से बीटा तक जाने का टाइम निकाल दिया। और अब 0 से बीटा तक जाने का टाइम ये आ गया, मतलब 0 से माइनस बीटा तक जाने का भी टाइम वही है, और माइनस बीटा से फिर 0 तक आने का भी वही टाइम। तो इसी को डबल कर देते हैं, तो 2 इंटू T2 डैश। तो T2 क्या होगा, 2 इंटू T2 डैश। T2 डैश हमने कौन सा टाइम लिया बेटा, 0 से बीटा तक जाने का टाइम, या कह लो 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम। तो 2 ये आ जा रहा है अंडर रूट L/G साइन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा पूरा, मतलब राइट हाफ का मोशन पूरा सिंपल पेंडुलम अगर फ्री होता मूव करने के लिए तो उसके टाइम पीरियड का हाफ। ठीक है, तो ये 2 पाई अंडर रूट L/G का हाफ, पाई अंडर रूट L/G। और फिर लेफ्ट वाले पोर्शन का जो मोशन है वो हमने निकाला इक्वेशन यूज करके। तो 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम इज इक्वल टू 0 से बीटा तक जाने का टाइम, और उससे 0 से बीटा तक जाने का टाइम हमने इक्वेशन की मदद से निकाल लिया। अच्छा, मैंने ये इक्वेशन क्यों यूज किया है, अब सब लोग इस चीज को समझते हैं कि ये इक्वेशन सबसे आसान है ध्यान रखना, और इस इक्वेशन से हम लोग को ये पता चल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे ये मीन पोजीशन पे और किधर जा रहा है, पॉजिटिव थीटा की तरफ। तो t इक्वल टू 0 पे थीटा 0 है, और जब थीटा की वैल्यू मैं बीटा रखूंगा तो वो टाइम आ जाएगा जो 0 से बीटा तक पहुंचने का टाइम होगा इस इक्वेशन की मदद से। तो हमने 0 से बीटा तक जाने का टाइम निकाल लिया, वही 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम होगा, क्योंकि इस तरफ जो जैसे रिस्टोरिंग टॉर्क होता है टाउ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो जिधर इधर जाने पे जो टॉर्क होगा वो इधर जाने पे टॉर्क होगा, मतलब जैसे इधर मोशन होगा वैसे ही इधर फिर मोशन हो रहा होगा। ये ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम में सारी चीजें हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कशन बहुत अच्छे से किए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया। ये तो देख रहे हो, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपको अगर ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो आप तुरंत ये सॉल्व कर सकते हो। अच्छा देखो, कुछ बच्चे इसको ऐसे करते ना कि नहीं सर मैं पूरा वैसे करूंगा जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपने बताया था कि या स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 पे यहां पे और ये इधर जा रहा है उसी के हिसाब से, तो फिर इक्वेशन क्या लिखना पड़ता है बच्चों, फिर लिखना पड़ता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मतलब t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है और निगेटिव थीटा की तरफ जा रहा है तो प्लस पाई। अब ये इक्वेशन को यूज करेगा तो थीटा की जगह फिर वो माइनस बीटा डालेगा और उसका आंसर डायरेक्ट वही आ रहा होगा। ठीक है, वही आ रहा होगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो, इस इक्वेशन को यूज करो और थीटा की जगह माइनस बीटा डालो, क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करने का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम के अंडरस्टैंडिंग में हम लोग पढ़े थे कि टी इक्वल टू, इसका इक्वेशन का मतलब क्या, टी इक्वल टू 0 पे पेंडुलम मीन पोजीशन पे होगा और किधर जा रहा होगा, माइनस थीटा की तरफ। तो टाइम काउंटिंग जब शुरू हुई तो ये यहां पे है और माइनस थीटा की तरफ जा रहा है। तो जब थीटा की वैल्यू माइनस बीटा रखेंगे तो डायरेक्ट 0 से माइनस बीटा का टाइम आएगा। अब इतना याद रखना मुश्किल है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, सब बच्चों को इतना ध्यान नहीं होता। ये वाला इक्वेशन ध्यान रखना बहुत आसान है। तो इस वाले इक्वेशन को यूज करते समय हमको ये पता होना चाहिए, ये इक्वेशन तब हम लोग लगा रहे हैं जब t इक्वल टू 0 पे ये मीन पोजीशन पे है और किधर जा रहा है, पॉजिटिव थीटा की तरफ। और हम लोग ये लॉजिक कह दे रहे हैं अपने फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग से कि 0 से माइनस बीटा तक जाने का टाइम वही होगा जो 0 से बीटा तक। तो इसमें फिर थीटा की जगह हम बीटा रख दे रहे हैं, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव थीटा की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही थीटा की जगह बीटा रखेंगे वो टाइम आ जाएगा जो 0 से बीटा तक पहुंचने का टाइम होगा। और इससे फिर टाइम निकाल ले रहे हैं, 0 से बीटा आने का टाइम मतलब 0 से माइनस बीटा का आने का टाइम, और फिर माइनस बीटा से 0 आने का वही टाइम होना है, तो उसी को फिर डबल कर देंगे 2t। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये डिस्कशन था इसका, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये।